बहुत अच्छा। आपकी कितनी उम्र थी जब ये गायब हुए थे? 14 साल का। जहाँ पर भी आशाहीन, असहाय, लावारिस, बीमार प्रभुजन किसी भी गवर्नमेंट के पास हैं या किसी भी संस्था के पास हैं, हम उनसे ये कहते हैं कि जिनको आप नहीं संभाल पाते उन्हें आप हमें दे दें। नमस्कार, मैं दीपक लवानिया और आप देख रहे हैं नारद न्यूज। भरतपुर का अपना घर आश्रम, ऐसा आश्रम जहां असहाय, लावारिस, गरीब लोगों की तो सेवा की ही जाती है, साथ ही जो लोग अपनों से बिछुड़ गए हैं उनको अपनों से मिलाने का काम भी इस आश्रम द्वारा किया जाता है। लगभग 25,000 से अधिक लोगों को आश्रम द्वारा अपने लोगों से मिलाया जा चुका है। किन्हीं हालातवश ये लोग अपनों से बिछुड़ जाते हैं, यहाँ आश्रम तक पहुँचते हैं, उनका आश्रम वाले पूरी सेवा करते हैं, अगर बीमार है उसका इलाज कराते हैं, उसका जो पता ठिकाना है उसकी तलाश करते हैं, और जैसे ही सूचना मिलती है कि जो उसका कोई पता ठिकाना लगता आता है वहाँ सूचना करते हैं और फिर अपनों से मिलाने का काम अपना घर आश्रम द्वारा किया जाता है। ऐसा ही एक ताज़ा मामला सामने आया है उड़ीसा के कटक से, जहाँ के एक व्यक्ति लगभग 25 साल पहले अपने परिजनों से बिछुड़ गए थे। 25 साल बाद उनका पुत्र आज उन्हें अपना घर आश्रम लेने पहुँचा है। भावुक हो रहे हैं दोनों पिता पुत्र। हमने देखा कि 25 साल बाद अपने पिता से मिलकर जो उनके पुत्र हैं संजय, वो काफ़ी भावुक नज़र आए। 25 साल पहले किन हालातों में भटकते हुए ये व्यक्ति तमिलनाडु पहुंच गए थे, तमिलनाडु से अपना घर आश्रम आए और अपना घर आश्रम में आज 25 साल बाद अपने परिजनों से मिले हैं। जानकारी ये भी मिली है कि इनके घर वाले ने जब इनकी तलाश की और कोई सुराग नहीं लगा तो उनका भ्रम भोज कर दिया गया, यानी कि मरने के बाद जो भी रस्म क्रियाएँ होती हैं किसी व्यक्ति की वो सारी इन्होंने निभाई हैं। लेकिन 25 साल बाद आज जब उनसे मुलाकात हुई है तो पूरे परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा है। लगभग 25,000 जो ऐसे लोग जो अपनों से बिछुड़ गए थे उनसे मिलाने का काम अपना घर आश्रम के द्वारा किया जाता है। आज भी यही नज़ारा अपना घर आश्रम में देखने को मिला है, जो कि उड़ीसा से भटके हुए व्यक्ति को आज उनके परिजनों से मिलाया है। अपना घर आश्रम के संस्थापक डॉक्टर BM भारद्वाज, जिन्होंने इस आश्रम की नींव रखी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं आखिर पूरा माजरा क्या है, ये व्यक्ति कैसे भटके और यहाँ तक कैसे पहुँचे, क्या कहानी है इनकी। बेसिकली देश में जहाँ पर भी आशाहीन, असहाय, लावारिस, बीमार प्रभुजन किसी भी गवर्नमेंट के पास हैं या किसी भी संस्था के पास हैं, हम उनसे ये कहते हैं कि जिनको आप नहीं संभाल पाते उन्हें आप हमें दे दें। इसी क्रम में तमिलनाडु बेलूपुरम की एक संस्था है, उसने जनवरी 2021 में 144 प्रभुजनों को लेके आए थे और जिनमें ये प्रभुजन भी थे। ये वहाँ तमिलनाडु कैसे पहुँचे, क्या हुआ, ये तो कुछ पता नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा बहुत हिंदी बोल लेते हैं और समझ भी लेते हैं। इस कारण इनको यहाँ पे वहाँ से वो लेके आए। जभी से इनका कुछ ट्रीटमेंट चला, ट्रीटमेंट के बाद इन्होंने अपना पता बताया। पता बताने के बाद में अजय शर्मा जी हैं यहाँ पे जो पुनर्वास के जो प्रभारी हैं, उन्होंने वहाँ पुलिस के माध्यम से इनके परिवार से संपर्क किया और आज बेटा इन्हें लेने आए हैं। बताया कि इनके घर वालों ने इनका भ्रम भोज भी कर दिया था। हाँ, जैसा कि इनके बेटे बता रहे थे, वहाँ पे एक परंपरा है हिंदू नीति के हिसाब से कि 12 साल में अगर व्यक्ति को न मिले खोया हुआ तो उसका अंतिम संस्कार की जो भी प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाती है। तो इन्होंने इतना धैर्य रखा, वो 12 साल बाद न करके 1.5 साल पहले 24 साल बाद की, और 24 साल बाद करने के बाद में भैया बता रहे थे कि माँ इस तरह का जीवन जी रही थी जैसे कि हमारे हिंदू रीति नीति के अनुसार जो पति इस दुनिया में नहीं रहते तो विधवा का जो जीवन जीती हैं, माँ भी वैसा ही जीवन जी रही थी और काफ़ी तकलीफ भरा जीवन था। भैया की शादी हो गई, बहनों की शादी हो गई, बच्चे भी 10 साल के 12 साल के हैं, बेटी है भैया के पास। और आप जब मिलेंगे, जब आपने देखा, एक दूसरे को पहचान ही नहीं पाए। 26 साल का जो समय होता है, एक लंबा समय होता है। बच्चों का जो 10-12 साल के बच्चे को छोड़ा हो और वो
40 साल का सामने आए तो कोई भी नहीं पहचान पाएगा। तो निश्चित रूप से आज भी जो रिश्ते हैं यहाँ पर करीब 4000 प्रभुजन हैं। 4000 में से करीब 1000 प्रभुजन तो ऐसे हैं कि उनके परिवार वाले पहचान के उपरांत भी नहीं ले जा पा रहे। और एक ये भैया हैं जो इतने साल के बिछुड़ने के बाद भी यहाँ पर आए हैं और अपने पिताजी को साथ लेके जा रहे हैं। और हम तो बहुत सारी बातें नहीं समझ पा रहे, ये आपस में एक दूसरे से उड़िया में बात कर रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। तो इमोशंस को हम समझ पा रहे हैं, इनके को भाव को समझ पा रहे हैं, इनकी आंखों में जो नम हो रही हैं उसको देख पा रहे हैं। अच्छा है जो लोग इस संस्थान से जुड़े हैं और अपने मुकाम की तरफ निरंतर बढ़ रहे हैं। बताया कि 25,000 लोगों को मिला चुका है आश्रम। हाँ, 25,000 से ज़्यादा प्रभुजनों को मिला चुका है। और केवल हिंदुस्तान ही नहीं, नेपाल गए हैं, यहाँ से एक बांग्लादेश भी गए हैं, एक इंग्लैंड भी गए हैं, जर्मन भी गए हैं और एक अभी USA भी गए हैं यहाँ से। तो केवल ऐसा नहीं है कि इंडिया के ही प्रभुजन मिलते हैं, पूरे देश से प्रभुजन आते हैं। फिर उनका पता लिया जाता है, पता लेने के बाद जैसा वो बताते हैं वहाँ पर भिजवाने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल, ये डॉक्टर BM भारद्वाज थे, संस्था के संस्थापक हैं। वो बता रहे थे कि किस तरह से, किन हालातों में ये प्रभुजन उड़ीसा से पहले तमिलनाडु पहुँचे और तमिलनाडु किन हालातों में पहुँचे ये जानकारी नहीं है, लेकिन तमिलनाडु से यहाँ भरतपुर के अपना घर आश्रम पहुँचे और यहाँ आज उनका मिलन हुआ है उनके बेटे से। उनसे आपकी बात कराते हैं। क्या शुभ नाम है आपका साहब? संजय कुमार दास। क्या पूरी कहानी क्या है, थोड़ा बताएं संक्षेप में। क्या समझ नहीं, क्या कहानी है इनके बिछड़ने की और मिलने की? क्या पता होगा आपको। 25-26 साल हो गया, वो घर को निकल गया। ढूंढ के नहीं पाया। वो तो फ़ोन गया 1 महीने के बाद। यहाँ पर है, पंचर रहा हूँ पिताजी को लेने के लिए। बताया कि ब्रह्मभोज वगैरह भी कर दिए थे आप लोगों ने? कर दिए थे, परंपरा था ना। 12 साल का, वो 24 साल बाद में किया। अब आज पिताजी से मुलाकात हुई है आपकी, कितनी खुशी हो रही है? कुछ नहीं, बहुत कुछ। आपकी कितनी उम्र थी जब ये गायब हुए थे? 14 साल का। तो देखा आपने कि पुत्र जो हैं वो भावुक हो गए हैं, लंबे समय बाद वो अपने पिता से मिल रहे हैं। लगभग जब ये इनके पिता गायब हुए थे तब इनकी उम्र 12 या 14 साल की बताई गई है। तो अपना घर आश्रम का एक और सराहनीय प्रयास आज देखने को मिला है, जिन्होंने उड़ीसा से बिछड़े हुए व्यक्ति को उनके परिजनों से मिलाया है। आगे भी ये क्रम अपना घर का जारी रहेगा। मेरे सहयोगी लोकेश मुदगल के साथ मैं दीपक लवानिया, नारद न्यूज, भरतपुर।